हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज के वीडियो में लेके आई हूँ आपके लिए ये ड्रेस जो कि कंप्लीट हो गई है। पिछली वीडियो में आपने देखा होगा, फ्रिल मैंने बनाई थी। आज की वीडियो में आप देखेंगे कि ये चोली जो है वो कैसे बनती है और किस तरह से अटैच होती है। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका है इनको बनाने का। ये देखिए, और ये आ जाएगी लगभग 6-7 नंबर के लड्डू गोपाल को आ जाएगी ये, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है इसका। मैंने आपको बता दिया, गोलाई जो इसकी है वो 7 इंच के आसपास की है। तो आप देख लीजिए आपके लड्डू गोपाल को कितने कौन सी ड्रेस, ये देखिए 7 इंच के आसपास इसकी गोलाई है। किस तरह से आपका जो ड्रेस बनाते हैं, आप जो ड्रेस लेते हैं वो उसकी गोलाई कितनी है, उसी हिसाब से ये आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसके आगे की जो क्लिप है फ्रिल बंद करने की, वो पिछले वीडियो की है। ठीक है, एक बार आप देख लीजिए किस तरह से फ्रिल बंद करते हैं। ये क्लिप मैं देना भूल गई थी तो मैंने इस वीडियो में ऐड कर दिया। तो ये देखिए, इसमें हमको कितने बना लेने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 बना लेने हैं। इसी तरह से जो मैंने पहला एक बताया था वो सेम ही आएगा। आप बार बार उसको 1-2 बार वीडियो रिपीट करके देख लीजिए, आपके समझ में आ जाएगा। अब क्या है, यहाँ से हमको फंदे बंद कर लेने हैं। ठीक है, फंदे बंद कर लेने हैं तो एक कलर से हम फंदे बंद कर लेंगे। जैसे कि ये ब्लू ले लिया हमने, इससे फंदे बंद करेंगे इस तरह से। साथ में पिंक वाला भी लेके आएंगे, ऐसे लपेटते हुए धागे को पता ना चले, जो कि हर रो में लपेट लेंगे इस तरह से, हर फंदे के साथ। हर ये देखिए इस तरह से। ठीक है, सारे कर लेते हैं इनको बंद। ठीक है, ये देखिए इस तरह से बंद होगा। तो चलिए बंद करते हैं पूरा। तो ये देखिए लास्ट में हम पहुंच गए। यहाँ पे हम लास्ट हमारा फंदा बचा है, नोट लगा देते हैं यहाँ पे एक, इस तरह से, और दोनों धागे कट कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए ये हमारा बंद हो गया है। ठीक है, इस तरह से हमारी जो नीचे का पैटर्न है वो बन चुका है। अब हमें बनानी है चोली। तो चलिए चोली बना लेते हैं और फिर इसमें चोली को अटैच करेंगे। ठीक है, तो देखिए फ्रिल हम बना चुके हैं। अब हमें चोली बनानी है इसकी। तो चोली बनाने के लिए क्या करेंगे, 12 नंबर के नीडल्स ले रखे हमने। आप सबसे पतले नीडल्स लीजिए चोली बनाने के लिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बना लेंगे पिंक कलर से 18 फंदे ले लेते हैं। ठीक है, 18 फंदे ले लेते हैं, बिल्कुल सिंपल वाले। तो ये देखिए, ठीक है, 18 फंदे दे दिए हमने। अब इसको हम बना लेंगे इस तरह से, 2 रो बना लेंगे, 4 रो। ठीक है, 4 रो हम उल्टा बनाएंगे, बैक साइड से भी फ्रंट साइड से भी। 18 फंदे इसमें ले रखे हैं टोटल। इसी तरह से पर्ल में बनाएंगे 4 रो। ठीक है, तो कंप्लीट करके आते हैं हम 4 रो। जब हम रो बना लेते हैं तो लास्ट फंदा हम सीधा बना लेंगे। ठीक है, इस तरह से सीधा बना लेंगे दोनों तरफ। और ये बैक रो है, बैक रो में भी हमारा इस तरह से उल्टा उल्टा ही आएगा। ठीक है, थोड़ा जब अगर आपका हाथ ढीला है, थोड़ा हाथ टाइट रखिए। ठीक है, ढीला नहीं बनना है, ये चोली हमारी ढीली नहीं बननी है। ठीक है, तो दूसरी रो कंप्लीट हो रही है, ये तीसरी और चौथी रो भी इसी तरह से बना लेंगे। तो ये देखिए 4 रो बना के आ गए। जो ये एक लाइन होती है, ये एक लाइन 2 रो की होती है। ठीक है, तो 2 लाइन हमने बना ली है। अब यहाँ से हम ब्लू कलर लगा लेंगे। यहाँ से लगा लेते हैं, यहाँ से सीधा आएगा। ठीक है, यहाँ से लगाएंगे, एक फंदा बनाएंगे, धागा आगे करके एक जाली देंगे। अच्छे से देखिएगा आप। ठीक है, 1 2
इसका हम जो हमारी बटन पट्टी बनती है वो बनाएंगे। 2 तो हमारे उल्टे, एक तो हमने ऐसे ही निकाल लिया, एक उल्टा हो गया, ठीक है। एक बनाया हमने एकदम सिंपल, और दूसरा हमने धागा आगे करके जाली कर दी है। फिर धागा आगे करके 2 बना लेंगे सिंपल, जो कि बाजू के लिए, 1 2 फंदे हमारे बाजू के लिए। फिर हमको जाली बनानी है, 1 जाली। फिर हमको 4 फंदे बनाने बैक साइड के लिए, 1 2 3 4, ठीक है। साथ में जाली देते हुए बनाएंगे 4 फंदे। धागा आगे करके 1 जाली बना लेंगे। उसके बाद फिर बाजू आएगा, बाजू के लिए 2 फंदे बनाएंगे। धागा आगे कर लिया है, जाली के साथ 1 2, ठीक है। ये बाजू हो गया। फिर जाली देंगे, फिर धागा आगे करके फ्रंट पार्ट के लिए 1 फंदा बनाएंगे और 2 बनाएंगे हम इस तरह से। देखिए, ये लास्ट फंदा तो हमारा ऐसे ही निकलता है, उसके बगल वाला उल्टा बनेगा, इस तरफ भी ऐसे ही बनेगा, ठीक है। ये बना लिया हमने। इधर धागे को कट कर लेते हैं। आप लगाना चाहें तो ब्लू यहीं से ही लगा लीजिए, शुरू से ही लगा लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है कि 2 पिंक किए हुए हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, बैक रो हमारी पूरी बैक ऐसी आएगी, सिंपल आएगी, उल्टी उल्टी, ठीक है। अब हमारे कितने फंदे हो गए, 18 फंदे थे। 4 जालियां दे रखी है हमने, 4 जगह 2 जालियां दी हैं, तो 8 जालियां हो गई हैं। अब हमारे 26 फंदे हो गए, 26 फंदे, ठीक है। इसी तरह से हर फ्रंट रो में 8 जालियां हमारी बढ़ती रहेंगी। ये बैक रो है। अब हमारे 26 फंदे हो गए हैं, ठीक है। बैक रो में हमें टोटल पूरी रो उल्टी ही बना लेनी है। जिस तरह हम बेबी स्वेटर बनाते हैं गले से, उसी तरह ये भी बन रहा है, बस ये थोड़ा सा छोटा है। तो इसका मेजरमेंट जो है आपको बनाने के बाद ही पता चलेगा कि ये कैसा है, ठीक है। इसे यहाँ पे एक नोट लगा लीजिए इन दोनों का। ये हो गया, ठीक है। फर्स्ट रो और सेकंड रो दोनों कंप्लीट हो गई। सेकंड रो तो हमारी सिंपल ही आएगी। अब ये है थर्ड रो। थर्ड रो में एक ऐसी ले लेंगे और एक उल्टा बना लेंगे, फिर धागा आगे करेंगे। फर्स्ट रो में सिर्फ हमने 1 बनाया था, इस बार हम 2 बना लेंगे, क्योंकि जाली दी थी तो बढ़ चुका है हमारा, यहाँ पे फंदा बढ़ चुका है, ठीक है। ये देखिए, पहली रो में 1 था, अब 2 हो गए। 2 के बाद हम धागा आगे करेंगे, 1 जाली दे देंगे, ठीक है। फिर धागा आगे करेंगे। अब इसमें कितने हो गए, 4 हो गए। पहले 2 थे, 1 जाली से इस तरफ बढ़ा, 1 इस तरफ बढ़ा, तो 4 हो गए। धागा आगे करके 4 बना लेते हैं, 1 2 3 और ये 4। तो ये बाजू के 4 फंदे हो गए हमारे। बाजू के 4 फंदे बनाने के बाद धागा आगे करके 1 जाली देंगे, फिर धागा आगे करके, पहले हमारे बैक साइड में 4 थे, 2 हर रो में बढ़ जाते हैं, ठीक है। 4 थे तो अब कितने हो गए, धागा आगे करके 6 फंदे। धागा आगे किया हमने, 6 फंदे बना लेंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। फिर हमको जाली देनी है। देखिए, जाली हमारी सिर्फ 1 आ रही है, तो हम इस जाली वाले फंदे को 1 ही गिनते हैं, ठीक है। उसके बाद जो धागा आगे करके बनाते हैं फंदा, वो दूसरी तरफ का होता है, वो उसके दूसरी तरफ के वाले के साथ गिना जाता है, ठीक है। तो जाली देंगे, जब पहली जाली देंगे हम इसके साथ, तो इसको कोई किसी उसमें काउंट नहीं होगा, ये बस बीच का फंदा है, ये बीच में आता रहेगा जाली के, तो ये गिना नहीं जाता है, ठीक है। फिर धागा आगे करेंगे, 1 जाली हो गई, जैसे कि मैंने बोला 1 जाली हो गई। अब हम धागा आगे करेंगे, इसको जाली नहीं बोलेंगे, इसको फंदा बोलेंगे, किसका, बाजू का। बाजू में पहले 2 फंदे थे, अब हो गए 4, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। 4 फंदों के बाद फिर 1 जाली दे देंगे। अब फ्रंट पार्ट आ गया हमारा, धागा आगे करेंगे, पहले 1 था, अब 2 हो गए, 1 2, ठीक है। 8 फंदे अब फिर बढ़ गए हमारे, और लास्ट में हमारा 1 उल्टा
और एक सीधा आ जाएगा। जैसे कि आप देख रहे होंगे बहुत छोटी सी चोली है, तो इसका जो बटन पट्टी है वो भी एकदम पतली सी आएगी एक ही फंदे की। एक तो ऐसे हमारा ले लेते हैं हम, और एक फंदे का हम बटन पट्टी बना रहे हैं, ठीक है। बैक रो है, बैक रो में हमारे कितने फंदे बढ़ गए, अब 34 फंदे हो गए हैं, इसमें 8 फंदे फिर बढ़ गए हैं, ठीक है। तो बैक रो हमारी 4th रो है। ये बैक रो जो है वो कंप्लीट करके आते हैं फ्रंट रो में। तो ये बैक रो कंप्लीट करके आ गए हम। यहाँ पे हमारे 34 फंदे हो गए, 32 नहीं 34 फंदे, क्योंकि 8 फंदे बड़े हुए, ठीक है। 34 फंदे हो गए। अब हमारे 8 फंदे फिर बढ़ेंगे, ठीक है। 8 फंदे हमको फिर बनाने। अब हमारे हो जाएंगे 42 फंदे बैक साइड से, ठीक है। तो चलिए फ्रंट साइड हमारा 5th रो कंप्लीट कर लेते हैं। पहला फंदा ऐसे ही ले लेंगे, दूसरे फंदा उल्टा बना लेंगे बटन पट्टी की तरह। फर्स्ट रो में थे हमारे 1 फंदा, फिर 3rd रो में था 2 फंदा, अब 5th रो में है 3 फंदे। इसी तरह से फंदे बढ़ते हुए हमारे आएंगे, ठीक है। ये देखिए 3 फंदे हो गए। धागा आगे करेंगे, जाली दे देंगे, धागा आगे करके बना लेंगे 6 फंदे, 1 2 3 4 5 और ये 6। 2-2 फंदे हमारे हर पार्ट में बढ़ते जा रहे हैं। फ्रंट पार्ट में 1 फंदा बढ़ता है और दोनों बाजू और बैक साइड में 2 फंदे बढ़ते हैं। एक जाली दे देंगे, जाली देने के बाद धागा आगे करेंगे, फंदे बना लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे हो गए, ठीक है। बैक साइड में 8 फंदे हो गए बैक पार्ट में हमारे। अब एक जाली देंगे, फिर बाजू बना लेंगे। बाजू के फंदे कितने हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे बाजू के हो गए। धागा आगे करेंगे, एक जाली देंगे और धागा आगे करके फ्रंट के 3 फंदे बन जाएंगे हमारे, 1 2 3, ठीक है। धागा आगे करेंगे और एक उल्टा और एक सीधा लास्ट में। ये देखिए 42 फंदे हो गए अब हमारे। इन फंदों को हम बैक रो में उल्टा उल्टा ही बना लेंगे। इस तरह से पूरी रो कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखिए 42 फंदे हैं और आगे हम 7th रो में। जाली हो गई हमारी 3 कंप्लीट, 3 जालियां हो गई हैं। या तो हम 4 जालियां देंगे या 5 जालियां देंगे, ठीक है। तो देखते हैं, अभी ये 4थी जाली है हमारी। एक उल्टा कर लेंगे। अब हमारे फ्रंट में हो गए 4, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। 4 फंदे हो गए। फिर जाली देंगे हम, ये हमारी 4th जाली है, ठीक है, 4थी जाली है। फिर धागा आगे करेंगे। अब हमारे यहाँ पे इस बार टोटल 50 फंदे हो जाएंगे। ये बाजू के फंदे हो गए। फिर जाली देंगे, बैक साइड के फंदे बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फंदे हो गए बैक साइड में। एक जाली देंगे। बाजू में हो गए होंगे 8 फंदे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है। और एक जाली और देंगे। अब हमारे फ्रंट वाले आ गए हैं, 1 2 3 और ये 4 फंदे फ्रंट में। अब क्या करेंगे, एक उल्टा और एक सीधा। ये आपको पता है लास्ट में और फर्स्ट में पट्टी आ रही है, बटन पट्टी जो होती है वो आ रही है, ठीक है। अब हम बैक रो
कंप्लीट कर लेते हैं। उल्टा उल्टा ही बनाना है बैक रो। तो ये 8th रो है हमारी, ठीक है। 8th रो कंप्लीट करके आते हैं हम फ्रंट साइड में। तो एक रो और बनेगी हमारी, एक जाली और देंगे। 5 रो का बना लेते हैं। 2 3 4 और ये 5, ठीक है। जाली दे देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। बाजू के फंदे 10 फंदे। अब ये बैक पार्ट के फंदे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, ठीक है। 12 फंदे हो गए। एक जाली दे देंगे, धागा आगे करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ये बाजू के फंदे हो गए। लास्ट रो है हमारी ये, ठीक है। और एक जाली दे दी, फिर 1 2 3 4 5, ठीक है। अब हमारे टोटल फंदे हो गए हैं 58, ठीक है। यहां से क्या करेंगे हम, यहां से बाजू हम अलग कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे फ्रंट पार्ट के हो गए हैं फंदे। ये जो जाली वाला फंदा है ये भी हम आगे ही ले लेंगे। और ये हो गए हमारे बाजू के फंदे, ठीक है। बाजू वाले फंदे हैं ये। ये देखिए, ये हमारे बाजू वाले फंदे हैं। 12 फंदे हैं, ठीक है। 12 फंदे। अगर आपको बाजू लंबी बनानी है तो बना लीजिए ऐसी सीधा सीधा। अगर आपको यहीं तक बनानी है तो यहीं पे बॉर्डर देके कंप्लीट कर लीजिए। तो थोड़े से बाजू लंबे बनाऊंगी मैं, बहुत लंबे नहीं बनाने हैं, आधे बनाने हैं मुझे बाजू इसमें। तो थोड़ा सा बना लूंगी। कितने रो बना रही हूँ मैं, देखिए। एक बैक रो हो गया, एक फ्रंट रो हो गया, 2, फिर बैक रो हो गई हमारी तीसरी, ठीक है। फिर चौथी रो हो गई हमारी फ्रंट वाली, चार रो बन गई है। 4 रो और बना लेते हैं, ठीक है। 8 रो बनाने के बाद बॉर्डर दूंगी मैं इसमें। देखिए 8 रो बनाने के बाद पिंक कलर से बॉर्डर देंगे बैक साइड से। तो धागा पहले हम इसी वाले में बांध देते हैं। छोटा सा है और पता नहीं कितनी जगह से इसको सिलना पड़ेगा। इस तरह से एक नोट लगा लीजिए और यहाँ से हम पिंक कलर का बॉर्डर बना लेंगे, ठीक है। चार रो का बॉर्डर बना लेंगे। पहली रो है
उल्टी उल्टी आएगी, दूसरी रो भी, तीसरी रो भी और चौथी रो भी। ये आ गया बॉर्डर। 8 रो बनाने के बाद 9वीं रो में हमने कलर लगा दिया है, चेंज कर दिया है। 12 फंदे हैं इसमें, ठीक है। इसी तरह से पर्ल में बनाना है हमको दोनों तरफ से, तो बना लेते हैं इसको। तो देखिए 2 लाइनें आ गई हैं, 4 रो कंप्लीट हो गई है। बैक साइड से हम इसको फंदे बंद कर देंगे, और फंदे बंद करने का तरीका वही है, 2 फंदों का एक, 2 फंदों का एक, 2 फंदों का एक। तो चलिए सारे फंदे बंद कर लेते हैं इसी तरह से। थोड़ा टाइट कर लीजिए इसको। ये देखिए यहाँ से हमारा बाजू जो है कंप्लीट हो गया है। इतनी बाजू आई है हमारी, बहुत बड़ी नहीं आई है, ठीक है, ठीक है। एक बाजू कंप्लीट कर ली हमने। इस धागे को भी कट कर देंगे क्योंकि अब इसका काम नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब हमको क्या करना है, यहाँ से बैक रो बना लेनी है, बैक पार्ट और बैक रो। फिर हम धागा जोड़ लेंगे यहीं से, इसको फंदे में ही जोड़ लेते हैं इस तरह से। ठीक है, ये फ्रंट पार्ट है, बाजू हमारी एक बन चुकी है। अब हम आएंगे बैक पार्ट को बनाते हुए बाजू के पास, ठीक है। ये हो गया। ये हमारा बैक पार्ट के फंदे बना लिए हमने। बीच वाला जो जाली वाला फंदा है वो भी बैक पार्ट में ही रख लेंगे, और 12 फंदे बाजू के बना लेते हैं। ये पहली रो है, हमको 8 रो बनानी है, ठीक है। यहाँ से आप गिन लीजिए, पहली रो है ये, फर्स्ट रो हम बना रहे हैं। सिर्फ बाजू ही बनाएंगे इस तरफ की भी। ठीक है, यहाँ तक ले लेंगे। जाली वाला फंदा हम फ्रंट साइड के लिए रख देते हैं। अब ये हमारी सेकंड रो है, ठीक है। हाथ ढीला मत कीजिएगा, टाइट रखिएगा इसमें। ये सेकंड रो है। इसी तरह से 8 रो हम कंप्लीट कर लेते हैं, सेकंड रो। अब हमारी आएगी थर्ड रो, ठीक है। इसी तरह से 8 रो कंप्लीट करके आते हैं हम वापस। ये देखिए 8 रो हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम यहाँ से बॉर्डर देंगे, जैसा हमने पहले दिया था बॉर्डर, वही 4 रो उल्टी उल्टी बना लेनी है हमको, ठीक है। ये पहली रो है। इसी तरह से दोनों साइड से पर्ल में ही 4 रो बना लेंगे। तो ये देखिए 4 रो कंप्लीट हो गई हमारी। यहाँ से हम फंदे बंद कर लेते हैं, सेम जैसे हमने पहले बनाया था वही बना लेना है हमको। यहाँ से 2 का 1, 2 का 1 और 2 का 1, इस तरह से टाइट करके फंदे बंद कर लेते हैं, ठीक है। दोनों बाजू कंप्लीट हो जाएंगी हमारी। यहाँ से धागा कट कर देते हैं, लास्ट हो गया हमारा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे नोट भी लग जाएगा हमारा। तो ये देखिए 2 बाजू हमारी निकल के आ चुकी है, एक बाजू और ये दूसरी बाजू। अब यहाँ से इस धागे को भी कट करेंगे। बहुत सारे धागे हो जाते जो बाद में हमको सुई से अंदर को करने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ से फिर से हम फ्रंट पार्ट में धागा जोड़ लेंगे, ठीक है। फंदे में ही धागा जोड़ लेते हैं। देखिए अब फ्रंट, बैक और फ्रंट तीनों ही पार्ट हमारे एक साथ बनाए जाएंगे, ठीक है। इसको बना लेंगे
1 2 3 4 5 7 फंदे, फ्रंट वाले में हमारे 7 फंदे हो गए। और ये हमारा बटन पट्टी के आ जाएंगे 2 फंदे, ये हो गए। ठीक है, इस तरह से बना लेते हैं। जितनी चोली की लंबाई रखनी है आपको उतना रख के इसी तरह से बना लीजिए। ठीक है, सीधी तरफ सीधा, उल्टी तरफ उल्टा, और ये 2 फंदे हमारे ऐसे बटन पट्टी के लिए आ जाएंगे। तो थोड़ा सा बना के आती हूँ मैं वापस। ये देखिए, एक जोड़ना बता देती हूँ आपको। ये हमारी फ्रंट साइड है और ये बैक साइड है, तो सीधे ही ले जाना है इसको। फ्रंट साइड के फंदे ले लेने, फिर इस तरह से बैक साइड के ले लेने। सारे फंदे एक ही रो में ले लेंगे इस तरह से, और सीधा तरफ सीधा और उल्टी तरफ उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, इधर भी हम जब बैक पार्ट कंप्लीट करेंगे तो आपको लगेगा अब क्या करना है। ठीक है, ये बैक पार्ट हो गया, अलग अलग हो जाते हैं ये। यहाँ से हमको इसको जोड़ना शुरू कर देना है। फ्रंट पार्ट भी हमको साथ में बना लेना है। तीनों पार्ट हमको एक ही साथ बनाते हुए आगे को चलना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ 10 रो कंप्लीट कर लिए। ठीक है, 10 रो कंप्लीट करने के बाद आ जाएंगे बैक साइड में, और इस तरह का जो हमारा पैटर्न बनता है 2 कलर का लाइनिंग वाला, वो पैटर्न एक बार और इसमें बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से कलर लगा लेंगे और ये बैक साइड से हम बनाएंगे सीधी तरफ को। दोनों धागे हम सीधी तरफ ले लेंगे। ठीक है, इस तरह से दोनों धागे सीधी तरफ ले लिया। अब करना क्या है, बहुत ही सिंपल है। एक पिंक से बना लिया, इसको नीचे करेंगे धागे को, एक ब्लू से बना लेंगे। ठीक है, एक ब्लू को नीचे करेंगे, पिंक से बना लेंगे, और पिंक को नीचे करेंगे ब्लू से। तो इस तरह से एक एक फंदा अलग अलग धागे से बनाना है। सिर्फ हमको ध्यान इस बात का रखना है, जब हम बनाएंगे तो धागा इस तरह से नीचे हो। ठीक है, ये एक बना दिया सीधा फंदा, इसको नीचे कर लेंगे, उसके बाद दूसरा फंदा बना लेंगे। ठीक है, इसको नीचे कर लिया, फिर दूसरा फंदा, इस तरह से बनाते हुए आएंगे। और पहली रो हम बैक साइड से ही बनाएंगे, बैक साइड से सीधी रो आएगी। ठीक है, बैक साइड से सीधी रो बनाते हुए, तो चलिए इस रो को कंप्लीट कर लेते हैं। इसी तरह से पूरी रो एकदम सिंपल तरीके से आएगी। ठीक है, रो कंप्लीट करके आते हैं फ्रंट रो में। तो ये देखिए, बैक रो हमने कंप्लीट कर लिया, इस तरह से पैटर्न आ जाएगा। अब हमको फ्रंट साइड में उल्टा उल्टा बनाना है, इसी को बनाएंगे। एक रो और बनेगी यही वाली, जो जिस कलर से जो बना हुआ है फंदा उसी कलर से बनाएंगे। जैसे ये ब्लू कलर से बना है तो ब्लू कलर से बना लिया, फिर ये वाला, बस हमको ये धागा इस तरह से नीचे कर लेना है। ठीक है, ये पिंक से बना लिया, इसको नीचे करेंगे, ब्लू से बना लेंगे, इसको नीचे करेंगे, पिंक से बना लेंगे, नीचे करेंगे धागे को, ब्लू से बना लेंगे। बस हमको जो फंदा जिस कलर से है उसी कलर के धागे से बनाते हुए इस तरह से इसको कंप्लीट कर लेनी है रो को। ठीक है, रो कंप्लीट करके आते हैं हम वापस। ये देखिए, कंप्लीट हो गया है। अब हमारा जो चोली अटैच होगा वो होगा पिंक कलर से, तो नीचे हम बना लेते हैं एक रो पिंक कलर की। ठीक है, ब्लू कलर हटा देंगे हम यहाँ से। देखिए, बैक रो है तो उल्टा उल्टा ही बना लेंगे। पैटर्न हमारा 2 ही रो का था, वो बन चुका है। अब हम बैक रो बना लेंगे पिंक कलर से उल्टा उल्टा। ठीक है, एक रो बनाने के बाद फंदे हम बंद कर लेते हैं इसके। ठीक है, तो देखिए मैं कैसे बंद करूंगी। अगर आपको इस तरह से नहीं आएगा तो आप इनको बंद करके जोड़ सकते हैं। यहाँ पे हमारे 34 फंदे हैं, तो मैं क्या करूंगी, अब यहाँ पे इस तरह से 34 फंदे उठा लूंगी। ठीक है, 34 फंदे उठाने के बाद दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए, इस तरह से फर्स्ट में ले लेंगे हम फंदा उठाने के लिए। इस तरह से एक फंदा उठा लिया हमने यहाँ से। ठीक है, अब क्या करना है, हमको इसको पकड़ के फंदे उठाने शुरू करने हैं। ठीक है, ये हो गया, 2 फंदे उठा लिए। यहाँ पे एक नोट लगा देते हैं। ये देखिए, इस तरह से हम फंदे उठा लेंगे। ठीक है, 3 हो गए,
4 हो गए, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये हो गए हमारे टोटल 10 फंदे यहाँ तक। अब हमको टोटल उठाने हैं 34 फंदे उठाने, ठीक है। 34 फंदे उठा के आते हम यहाँ पे वापस। तो ये देखिए यहाँ पे भी मैंने 34 फंदे उठा दिए, ठीक है। इस तरह से 34 उठा देंगे। अगर आपको नहीं आ रहा है समझ में तो क्या कीजिए, ये फंदे बंद कर लीजिए और इन दोनों को सिल लीजिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, अब ये उल्टा और ये भी उल्टा, दोनों उल्टे उल्टे हैं, इनको इस तरह से 2 का 1 करके जोड़ दूंगी, ठीक है। ये देखिए एक इससे लेंगे और 2 फंदों का 1 कर लेंगे। ये हो गया। ये थोड़ा सा टाइट कर लीजिए, 2 फंदों का 1, 2 फंदों का 1, इस तरह से पूरी रो कर लेते हैं हम। दोनों नीडल से हमको एक एक फंदा लेना है और दोनों का 1 कर लेना है, ठीक है। तो चलिए इस रो को कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए एक ही नीडल में आ गए हैं सारे फंदे और इस तरह से चोली और जो फ्रिल बनी है वो दोनों जुड़ चुके हैं। अब यहाँ पे हम फंदे बंद कर देते हैं, 2 फंदों का 1 करते हुए। जिस तरह से हम फंदे बंद करते हैं उसी तरह से देखिए 2 फंदों का 1 करेंगे, इसी में लेके 2 फंदों का 1, फिर इसी में लेके 2 फंदों का 1। तो रो कंप्लीट कर लीजिए इसी तरह से सारे फंदे बंद करके, ठीक है। तो कंप्लीट हो गया हमारा यहाँ पे। ये देखिए, ये देखिए चोली भी बन गई और उसका फ्रिल भी बन गया, ठीक है। इस तरह से बनेगा। तो क्या करेंगे, अब इसको उल्टा करके बाजू सिल लेते हैं और ये जो फालतू के जो धागे निकले हुए हैं इनको अटैच कर लेते हैं इसमें नोट लगा करके, ठीक है। तो ये देखिए चोली के साथ हमने जो फ्रिल बनाया था वो अटैच कर दिया इस तरह से। ये देखिए ठीक है। बता देती हूँ मैं इसका कितना गोलाई इसकी आ रही है। 7.5 इंच की गोलाई है। 5, 6, 7 नंबर के जो लड्डू गोपाल हैं उनमें ये आ जाएगा फिट। तो ये देखिए जो लड्डू गोपाल मेरे पास हैं उनके लिए तो ये काफ़ी बड़ी ड्रेस है। ये देखिए इसमें नंबर नहीं लिखा और मुझे समझ में नहीं आ रहा ये कौन कितने नंबर के हैं। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि मेरे लड्डू गोपाल कितने बड़े हैं। ये देखिए इस तरह से हथेली में रख रही हूँ तो ये देखिए ठीक है। इनसे जो बड़ा साइज है उनको ये ड्रेस आएगी, तो उस हिसाब से आप इसको छोटा और बड़ा भी कर सकते हैं। इससे भी छोटी ड्रेस मैं बना के आपको दिखाऊंगी, अपने लड्डू गोपाल के लिए भी मैं बनाऊंगी, तो वो दिखाती रहूंगी आपको मैं वीडियो में कि कौन से साइज का कितने साइज का ये बनता है, क्योंकि इसमें छोटे भी बनते हैं और बड़े भी। इससे बड़ा भी आपको बनाना है तो वो भी बन जाएगा, उसका आइडिया मैं आपको अगली वीडियो में दे दूंगी, ठीक है। तो आप भी बना सकते हैं, बहुत ही इजी है। देखिए बहुत ही इजी है, देखने में आपको लगेगा कि कैसे इसको बनाएं। तो दोनों पार्ट मैंने दे दिए हैं, इसका पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 इसका अपलोड कर दिया है मैंने, तो आप वहां से देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है दूसरे पार्ट का, तो आप वहां से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।